पहला जो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, यानी इसके स्रोत क्या क्या हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। धर्म ग्रंथ मतलब रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, उपनिषद, इन आरण्यक, इनसे प्राप्त होती है। फिर ऐतिहासिक ग्रंथ, जितने ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, जैसे पुराने कवियों द्वारा लिखा गया, पुराने लेखकों द्वारा लिखा गया, उन्हें ऐतिहासिक ग्रंथ कहते हैं। विदेशियों का विवरण, विदेशी जैसे सुयुकी, होयनचांगा, ये सब आए, विदेशी आए, मार्को पोलो, तो ये सब क्या है, आए अपने भारत में और उस समय की अपनी भारत की स्थितियाँ, राजाओं के बारे में, प्रजा के बारे में जो अपने किताबों में लिखा, ये विदेशी विवरण है, उनसे भी भारत के इतिहास के बारे में पता चलता है। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, पुरातत्व विज्ञान यानी पुरातत्व विभाग पुरातत्व साक्ष्य खुदाई करके हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सुनाड़ो, इन सब से भी भारतीय प्राचीन इतिहास का स्रोत प्राप्त होता है। अब धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी, धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ से जो मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी, भारत का सर्वप्राचीन ग्रंथ जो है वेद है, जिससे संवर्णनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास माने जाते हैं। वेद जो है वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है, यानी पूरा विश्व परिवार है, इसका उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों के नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे पुराने वेद ऋग्वेद हैं और सबसे नया वेद अथर्ववेद है। इन चारों वेदों को संहिता भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इन चारों वेदों को? संहिता भी कहते हैं। तो यहाँ से इस स्लाइड में इसका इम्पोर्टेंट जो है, वेदों की संख्या पूछ सकता है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, सबसे नया वेद अथर्ववेद। वेदों को संहिता कहते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट। और वेदों के संकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास माने जाते हैं। तो इससे क्वेश्चन आ सकता है। ऋग्वेद, सबसे फर्स्ट ऋग्वेद। ऋग्वेद में ऋचाओं को क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। जो ऋचा है उनके क्रमबद्ध संग्रह को। इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्ति है एवं 10,462 ऋचाएं हैं। इन वेदों के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होतृ कहते हैं। होतृ। तो अब ये इंपॉर्टेंट है, कौन से वेद को अलग अलग, चारों वेद के पढ़ने वालों को अलग अलग नाम दिया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट बनता है। इनके पढ़ने वाले ऋचाओं को पढ़ने वाले को, यानी ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले को होतृ कहते हैं। इस वेद में आर्य की राजनीति प्रणाली मिलती है। इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद तीसरे मंडल में, अब इसमें 10 मंडल हैं, 10 मंडल हैं, 10 मंडल है, तो तीसरे मंडल में, किस मंडल में? तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित एक गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भाशा वाला। तो सूर्य देवता क्या थे? सावित्री थे, उनको समर्पित गायत्री मंत्र। तो पूछा जा सकता है गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में है, यह गायत्री मंत्र किस वेद में है? इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख मिलता है। 9वें मंडल में। अब ये क्वेश्चन कई बार आया है, सूर्य देवता का सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र वाला। इसके 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। जो 8वां मंडल है उसके हाथ से लिखी गई कुछ ऋचा है, उन्हें खिल कहा जाता है। ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल क्या है? 10वां मंडल है। सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? 10वां मंडल है। इसमें नाद स्तुति सूक्तियां, नदियों को प्रशंसा की गई, पुरुष सूक्ति, वैदिक समाजशास्त्र के बारे में, नासादीय नाद स्तुति की गई, और पुरुष सूक्ति है और नासादीय है। नासादीय सूक्ति मतलब ब्रह्मांड के सृजन से संबंधित विभिन्न अनुमान। सूर्य सूक्त मतलब विवाह श्लोक, ये सब सम्मिलित हैं 10वें मंडल में। अब 10वें मंडल में चतुष्वर्ण समाज का भी उल्लेख है पुरुष सूक्ति में। चतुष्वर्ण समाज की कल्पना का स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में है, जिसके अनुसार 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं। अब इन 4 वेद हैं, 4 वर्ण हैं, और इन 4 वर्णों को पुरुष ब्रह्म क्रमशः मुख से, यानी पुरुष जो है ब्रह्मा के
मुख से कौन आया, ये क्रमशः किससे आया, ब्राह्मण मुख से आया। भुजाओं से कौन आया, क्षत्रिय आए। जांघों से कौन आया, वैश्य आए। और शूद्र कौन आया, चरणों से उत्पन्न हुए। तो ये चतुर्सुवर्ण समाज का उल्लेख मिलता है। धर्मसूत्र, अब ये रेड डॉट से है। धर्मसूत्र चार प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों का स्पष्ट विभेद करता है। धर्मसूत्र इन चारों जातियों के बारे में और उनके व्यवसाय दायित्व के बारे में विभेद स्पष्ट करता है, मतलब किसको क्या करना है, क्या नहीं, कैसे है, इन सब के बारे में धर्मसूत्र करता है। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य, जिसका वध नहीं किया गया या जाता, शब्द का गाय से संबंधित है। यानी ये शब्द यूज ज्यादा बार हुआ तो ऋग्वेद में, तो इसको अधन्य शब्द का यूज किया। इससे गाय से को रिलेट करते हैं, जिसका कभी वध नहीं किया गया। ऋग्वेद में ब्रह्मा का उल्लेख है, लेकिन आत्मा का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आत्मा का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है, लेकिन ब्रह्मा का उल्लेख है। नेक्स्ट, ये ईसा पूर्व और ईसवी में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में। वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर यानी ईसाई कैलेंडर या जूलियन कैलेंडर कहते हैं। ईसाई धर्मगुरु जो ईसा मसीह थे, उन्हें कल्पना मतलब पर आधारित इस ईसा मसीह का जन्म से के पहले ईसा मसीह जन्म वर्ष पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व यानी बीसी कहते हैं, बिफोर जीसस क्राइस्ट बर्थ फुल फॉर्म है, कहा जाता है। ईसा पूर्व में वर्षों को गिनती उल्टी दिशा में की जाती थी। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व एवं मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ। यानी ईसा मसीह का जन्म 563 ईसा पूर्व यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व, और पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म, और मृत्यु 483 ईसा पूर्व मृत्यु हो गया। ईसा मसीह की जन्म तिथि से प्रारंभ हुआ सन ईसवी, यहाँ से ईसवी लिखा जाता है इसके बाद में, जिसको हम कभी कभी एडी भी लिखते हैं, ई भी लिखते हैं। तो ये लैटिन वर्ड है, ई एडी भी लिखा जाता है, लैटिन भाषा में एडी भी लिखा जाता है। अब एडी का क्या है, एनोडोम, इसका फुल फॉर्म क्या है, शाब्दिक अर्थ क्या है, इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, इसका फुल फॉर्म है। यानी कि जन्म के बाद एडी लिखा जाता है, ये एक लैटिन वर्ड है। बीसी भी लिखा जाता है, इंग्लिश वर्ड है ये, और जन्म के पहले को बीसी लिखा जाता है और जन्म के बाद को एडी लिखा जाता है, या कहीं कहीं ई भी लिख दिया जाता है। नेक्स्ट आते हैं बिसेंट आर्थर स्मिथ ने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में तैयार किया। इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया के नाम से 1904 में एक बुक लिखी और भारत के इतिहास, प्राचीन इतिहास को सुव्यवस्थित ढंग से लिखा उसने। इस पुस्तक का 1/3 भाग में केवल सिकंदर का आक्रमण वर्णित है, यानी 33% भाग में उसने केवल सिकंदर के आक्रमण के बारे में जिक्र किया। इसमें भारत का स्वैच्छाचारी शासन वाला देश कहा जाता है, स्वैच्छाचारी, जिसे ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले कभी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं हुआ। जिसे ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले कभी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं हुआ। उन्होंने लिखा, वस्तुतः भारतीय इतिहासकारों का सरोकार शासन एकमात्र स्वरूप तानाशाही। भारतीय इतिहासकारों को सरोकार शासन के एकमात्र स्वरूप तानाशाही से ही है, इन्होंने लिखा है। वामन अवतार के 3 पगों का आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। अब एक चीज ये भी है, वामन अवतार ये भगवान विष्णु का एक बौना रूप था। क्या था, बौना रूप था, जिसमें पृथ्वी को 3 पगों में, पूरे ब्रह्मांड को 3 पगों में नापा था। तो वामन अवतार भगवान श्री हरि कृष्ण पहले ऐसे अवतार थे जो मानव के रूप में प्रकट हुए थे। इनके पिता कश्यप ऋषि और माता आदिति थी। वे बौने ब्राह्मण के रूप में जन्मे थे। भागवत पुराण के अनुसार वामन अवतार का उद्देश्य भगवान विष्णु द्वारा इंद्र को पुनः स्वर्गलोक पर अधिकार दिलाना था। इसके लिए उन्होंने वामन अवतार का रूप लिया। वामन भगवान दक्षिण
भारत के उपेंद्र के नाम से जाना जाता है। यानी दक्षिण भारत में इसे उपेंद्र के नाम से जाना जाता है। इनका यहाँ उत्तर भारत में वामन अवतार, तो दक्षिण भारत में उपेंद्र के नाम से। नेक्स्ट है ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250, अग्नि के लिए 200 ऋचाएं हैं की रचना की गई है। यानी 200 बार अग्नि के शब्द के लिए आया, 200 ऋचाएं अग्नि के देवता के बारे में है, और 250 अग्नि देवता के बारे में है, और 200 ऋचाएं किसके बारे में है, ऋचाएं जो है ऋग्वेद में इस इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं का उल्लेख मिलता है। प्राचीन इतिहास साधन के रूप में वैदिक साहित्य ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान मिलता है। यूनेस्को ने पुणे के भंडारकर एलेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में संरक्षित ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियों का वर्ष 2007 में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया। 2007 मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया। यूनेस्को पुणे भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में संरक्षित ऋग्वेद में 30 पांडुलिपियों का शामिल किया। यजुर्वेद देखते हैं। सेकंड वेद है यजुर्वेद। शाश्वत पाठ के लिए मंत्रों और बलि के समय अनुपालन और नियम, जो बलि के समय का नियम अनुपालन किया जाता है उसे यजुर्वेद में उल्लेख किया गया है। इसके पाठक को अध्वर्यु कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों का विधि विधान का संकलन है। यजुर्वेद में क्या है, यज्ञों के नियमों और विधि विधान का भी संकलन मिलता है। तो दो चीजें, बलि के समय अनुपालन के लिए नियम और यज्ञों के लिए नियम और विधि विधान का उल्लेख मिलता है। इसके पाठक को क्या कहते हैं, अध्वर्यु कहते हैं। नेक्स्ट है इसके बलिदान विधि का वर्णन मिलता है, तो पढ़ चुके हैं। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य पद दोनों में, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन सा वेद है जो गद्य पद दोनों में है, तो ऐसा वेद जो है यजुर्वेद है। अब आते हैं साम वेद। साम शब्द का शाब्दिक अर्थ, ये थर्ड वेद है। वेद है गाना, यानी गान से लिया गया। इस वेद में मुख्यतः ये भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। ये वेद साम वेद, इसमें वेद मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं यानी मंत्रों का संकलन मिलता है। इसे पाठक को उद्रात कहते हैं। इसके संकलन ऋषिवेद, इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित, इसमें 1810 सूक्त है जो प्राय ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है, यानी बलिदान और यज्ञों के बारे में एक में है, तो एक में मंत्रों के बारे में है और गायन के बारे में। तो ये इस तरीके से उल्लेख मिलता है। फोर्थ एंड लास्ट वेद है अथर्ववेद। ये सबसे नवीनतम वेद है। अथर्ववेद अथर्वा ऋषि द्वारा रचित 20 कांड और 36 प्रपाठक 731 सूक्ति 5987 मंत्र। ब्रह्मवेद ब्रह्मा नामक ऋषि से दृष्ट मंत्रों का संकलन और यज्ञ कर्मों का ब्रह्मत्व प्रतिपादन किया गया। अथर्वागाऋषि वेद अथर्वाड गिरिश वेद ऋषि आंग्रिश दूसरे दृष्ट विश्व वेद औषधियों का भरपूर उल्लेख। अब देखिए विश्व वेद औषधियों का भरपूर उल्लेख, और अथर्वाड गिरिश वेद ऋषि आंग्रिश दूसरे दृष्टा क्षेत्र वेद राजक्रम के बारे में, स्वराज्य और राजकर्म के बारे में संबंधित सूक्ति है, जैसे नामों से भी जाना जाता है। अथर्ववेद में धर्म अर्थ काम मोक्ष के सभी अंगों का वर्णन है। यानी कौन से, अभी क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है कि किस वेद में धर्म ग्रंथ अर्थ काम मोक्ष इन सब का उल्लेख मिलता है, तो वो अथर्ववेद है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है, पृथ्वी सूक्ति। तो ये इंपॉर्टेंट है, कौन से सूक्त प्रतिनिधित्व सूक्त माना जाता है, जो अथर्ववेद के 12वें कांड में है। पृथ्वी सूक्त में राष्ट्रीय भावना का उल्लेख मिलता है। इसे कर्म कांड वाला वेद भी कहते हैं, कर्म कांडों का वेद भी कहते हैं। तो पृथ्वी में राष्ट्रीय भावना का उल्लेख मिलता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह,
प्रणय गीत, राजभक्ति, राजा चुनाव, बहुत सी वनस्पतियों, औषधियों, साप, वशीकरण, प्रायश्चित और मातृभूमि, महात्म्य आदि के बारे में वर्णन मिलता है। यानी कर्मकांडों का वेद है। जादू टोना भी उल्लेख इसमें मिलता है, औषधियों कार्य में, सभी के बारे में। तो किस किस के बारे में, बहुत सा जीवन के कर्मकांड के बारे में जितना है। गृह निर्माण, कृषि, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह, प्रणय गीत, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों के बारे में, सांप के बारे में, वशीकरण के बारे में, प्रायश्चित के बारे में, मातृभूमि के बारे में, महात्म्य के बारे में आदि विवरण इस वेद में मिलता है। कुछ मंत्रों में जादू टोना का भी वर्णन है, यानी जादू टोना वाला वेद भी है। अथर्ववेद में परीक्षित के कुरुओं का, कौन सा वेद है जो परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया? कुरु देश की समृद्धि का अच्छा विचित्रण मिलता है कुरु देश के बारे में। इसमें सभा और सीमित को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। वेदों को भी कई शाखाएं हैं जो वैदिक अध्ययन के व्याख्या में से जुड़े दृष्टिकोण और प्रतिनिधित्व करती हैं। साकाल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, यानी दो भागों में डिवाइड कर दिया गया। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद दो शाखाओं में बांटा गया। अब मध्यांजनी कांडव शुक्ल यजुर्वेद और वाजस्नेय संहिता की शाखाएं कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं हैं। काठक, कनिष्ठल, मैत्रेयणी, तैत्रेय हैं। ये शाखाएं हैं किसकी? कृष्ण यजुर्वेद की। कौन सी शाखा है? काठक, कनिष्ठल और मैत्रेयणी और तैत्रेय। कौथुम, रामणीय, देखिए कौथुम, राणयनीय, जैमिनीय, तलवकार, सामवेद की शाखा है। कौन कौन सी है? कौथुम, राणायनीय और जैमिनीय और तलवकार, ये सामवेद की शाखाएं हैं। और कृष्ण वेद की शाखाएं काठक, कनिष्ठल, मैत्रेयणी, तैत्रेयी हैं। अब अथर्ववेद की 9 शाखाएं हैं जिनमें है पैपला, तौद, मौद, सौनक, जाजल, जलद, ब्रह्मवद, देवदर्श, चारण, वैद। इन शाखाओं में सौनक संहिता पूर्ण रूप से उपलब्ध है। पैपला संहिता अभी अपूर्ण उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त अन्य शाखाओं का कोई भी संहिता उपलब्ध नहीं है। इन 9 शाखाएं जिसमें से पूर्ण रूप से उपलब्ध सौनक संहिता है और पैपलाद अपूर्ण संहिता है जो कि पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं। बाकी सारे के बारे में कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। सबसे प्राचीन वेद, यानी साक्ष्य नहीं मतलब कोई भी वेद उपलब्ध नहीं मिलता है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है और सबसे नवीनतम वेद अथर्ववेद है। नेक्स्ट आते हैं ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद जो प्राचीन इतिहास के स्रोत हैं। संहिता का पश्चात ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषदों का स्थान आता है। इसके उत्तर वैदिक कालीन समाज संस्कृति के विषय में अच्छी जानकारी प्राप्त होती है। अब हम इसके रेड वाला पढ़ेंगे। अलग अलग वेद का अलग अलग ब्राह्मण है। सबसे पहले हम ब्राह्मण के बारे में पढ़ेंगे। तो अलग अलग वेदों के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। कुछ ब्राह्मण ग्रंथ है जैसे ऋग्वेद के ऐतरेय है और कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ है। काफी बार पूछ लिया जाता है कि ऋग्वेद की इनमें से कौन सा ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। तो ऐतरेय है, कौशिकी है। यजुर्वेद के तैत्रेय है और शतपथ है। सामवेद का पंचविश है। अथर्ववेद का गोपथ है। अथर्ववेद का क्या है? गोपथ है। सामवेद का पंचविश है। यजुर्वेद का तैत्रेय, शतपथ है और ऋग्वेद का ऐतरेय और कौशिकी है। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है जो कि हमने बताया, जिसके सारणी में दिया गया है। तो सारणी पहले रिवाइज कर दिया। इन ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद बिंबसार के पूर्व, यानी ब्राह्मण ग्रंथ में कब से कब तक की हिस्ट्री मिलती है? तो परीक्षित यानी राजा परीक्षित जो कुरुओं के राजा थे, राजा परीक्षित के बाद का और बिंबसार, ठीक है, बिंबसार के पहले पूर्व की घटना का वर्णन मिलता है। ऐतरेय में राजभिषेक के नियम कुछ प्राचीन राजाओं के। ऐतरेय में राजभिषेक, ऐतरेय क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ है ऋग्वेद का।
तो राजभिषेक के नियमों एवं कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं इतने में। शतपथ में गंधार, शैल, कैकेय, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। किसमें? शतपथ ब्राह्मण में। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। अरण्यक में यज्ञ से, अब देखते हैं अरण्यक से बारे में। अरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों का दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। कैसी है? दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है अरण्यक के बारे में, यज्ञों से जुड़े। उपनिषदों की संख्या 108 है। कितने उपनिषद है हमारे पास? 108 है, जिनमें 13 मूलभूत उपनिषदों का श्रेणी में रखा गया है। इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा और ब्रह्मा की व्याख्या की गई है। स्त्री का सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होता है, ठीक, जिसमें से जुआ और शराब के भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। तो ये कौन सी सभ्यता जो ऐसा कहा है? मैत्रेयनी संहिता है। नेक्स्ट है शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया। तो कौन से ब्राह्मण में कहा गया? शतपथ ब्राह्मण में। नेक्स्ट है जवालो उपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। इन 4 आश्रम को उल्लेख मिलता है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, इन 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन प्रमाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह संघ काल के मानक ग्रंथ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संघ काल का मानक ग्रंथ कौन सा? मनुस्मृति। और सबसे प्राचीन और प्रमाणिक मनुस्मृति मानी जाती है स्मृतियों में। नारद स्मृति गुप्त युग के बारे में विषय में जानकारी प्रदान करता है। यह स्मृति विशुद्ध रूप में न्याय संबंधी ग्रंथ है। यह स्मृति विशुद्ध रूप से न्याय संबंधी ग्रंथ है। इसमें कुल 18 प्रकरण, 1028 श्लोक। इसमें समाज में होने वाले विवादों, ऋण, व्यापार, संपत्ति, उत्तराधिकार, विवाह, अपराध, दंड संबंधित नियमों का निपटारा किया जाता है। विस्तार से वर्णन है।